नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम कवि कुलगुरु कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 26वें श्लोक से लेकर के और 30 श्लोक पर्यंत तक अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। दुदोहगाम सयज्ञाय सस्याय मघवा दिवं संपद विनिमयेनोभौ दधतुः भुवनद्वयं न किलानुययुः तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृता यत्परश्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्तस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अङ्गुलीयोर्गक्षता तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना तथा हि सर्वतस्यासन् परार्थैकफलागुणाः सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनाम् उर्वीं शशासैकपुरीमिव। श्लोक इस प्रकार से है। दुदोह गाम सयज्ञाय सस्याय मघवा दिवं संपद विनिमयेन ओभौ दधतुः भुवनद्वयम्। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सयज्ञाय गाम दुदोह मघवा सस्याय दिवं दुदोह एवं उभौ संपद विनिमयेन भुवनद्वयं दधतुः। संदर्भ आप संस्कृत में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। प्रस्तुतस्य श्लोकस्य प्रणेता कवि कुलगुरु कालिदासः वर्तते। प्रसंग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुते श्लोके राज्ञः दिलीपस्य वर्णनं कालिदासः करोति। अब जो प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से देखिए। सह दिलीपः यज्ञाय गाम दुदोह, यज्ञ के लिए उस गाय को दोहा, गाम दुदोहा, और मघवाय सस्याय दिवम दुदोहा, अर्थात गाम पृथ्वीम दुदोहा, यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन किया, अर्थात यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को का दोहन किया। अर्थात राजा दिलीप क्या करते थे? प्रजा से कर अर्थात टैक्स लेते थे और लेकर के यज्ञ करते थे। और वह जब यज्ञ होता था तो उससे क्या होती थी? वर्षा होती थी। वर्षा होती थी तो अन्न होता था। तो इसी बात को कह रहे हैं कवि कालिदास कि मघवा सस्याय दिवम दुदोहा। और इसी प्रकार से उन्होंने मघवा इंद्र को किस प्रकार से धान्य या दिवम स्वर्ग को धान्य के लिए, धन धान्य के लिए, धान्य इत्यादि के लिए स्वर्ग का दोहन किया। इस प्रकार से इंद्र और दिलीप सस्य वृष्टि रूप जो विनिमय था, अन्न और वृष्टि रूप का जो विनिमय परस्पर आदान प्रदान था, यह क्या था? दोनों लोकों में क्या था? दोनों लोगों का पोषण करता था, स्वर्गलोक और भूलोक। तो भुवनः द्वयम दधतुः। तो इस प्रकार से दोनों भुवनों की यह क्या करते थे? अपने अपनी संपत्ति के द्वारा रक्षा किया करते थे। अगला श्लोक है। न किलानुययुः तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृता यत्परश्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। प्रस्तुत श्लोक का आप अन्वय इस प्रकार से कर सकते हैं। राजानः रक्षितुं
तस्य यशः न अनुययुः किल यत तस्करता परस्वैभ्यः व्यावृता सती श्रुतौ स्थिता। अर्थात तो अन्य राजानः कह रहे कि अन्य जो राजा थे, अन्य जो भोपाल थे, भूपति थे, क्या करते थे? पालयतुः, रक्षा करने वाले, भय के कारण, भय के कारण क्या करते थे? रक्षा करने वाले राजा दिलीप के यश को कोई भी राजा न पा सका। ठीक है। और उस राजा का जो यश था उसको कोई भी नहीं पा सका, न अनुययुः, क्योंकि यत तस्करता परस्वेभ्यः व्यावृता सती श्रुतो स्थिता। जो तस्कर जो शब्द था, राजा दिलीप के राज्य में तस्कर केवल श्रुति गोचर मात्र था, केवल यह शब्द सुनने में मिलता था कि चोरी जो है होती है, और ये सब कहाँ मिलता था? केवल सुनने में मिलता था। राजा दिलीप के राज्य में किसी भी प्रकार का धन की चोरी, धन का अपहरण नहीं होता था। इसलिए कह रहे हैं कि भय के कारण से राजानः रक्षितुं तस्य यशः न अनुययुः, उस राजा के तस्य राज्ञः, तस्य दिलीपस्य राज्ञः यशः न अनुययुः, उसके क्या नहीं कर पाए? कीर्ति को नहीं पा सके। अगला श्लोक है, और प्रस्तुत श्लोक में भी जो है आपका काव्यलिंग नाम का अलंकार होगा, छंद भी वही होगा, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण होगा। अगला श्लोक देखिए, कह रहे हैं कि दोष्योपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीत अंगुलियोर्गक्षता। अन्वय इस प्रकार से देखिए, शिष्टः द्वेष्यः अपि आर्तस्य औषधम यथा तस्य सम्मता आसीत, दुष्टः प्रियः उर्गक्षता अंगुलीव तस्य त्याज्यः आसीत। कह रहे हैं संदर्भ पूर्वत, प्रसंग पूर्वत और भावार्थ आपको बता रहे हैं। बोले वह राजा दिलीप कैसे थे? तो बोले शिष्टा जो सज्जन थे, द्वेष्य अपि, शत्रु होने पर भी, आर्तस्य औषधम यथा, आर्त को जैसे रोगी को क्या होती? कड़वी दवा प्रिय होती है, उसी प्रकार से वह प्रिय सज्जन शत्रु सज्जन भी क्या था? प्रिय था। और दुष्टः प्रियः, और जो दुष्ट था, प्रिय मतलब मित्र प्रिय होते हुए भी यदि दुष्ट मित्र होता था तो वह उरगीण, उरगक्षता है। यह आप पहले ऊपर आ चुका है, टंकण में थोड़ा सा गलती हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं उरग कहते हैं सर्प को। तो सर्प के द्वारा जैसे अंगुली को करके किसी भाग को क्या कहते हैं? त्यागते हैं, उसी प्रकार से उस दुष्ट प्रिय व्यक्ति को क्या करते थे? त्याज्य होता था। भावार्थ इस प्रकार से समझिए आप कि सज्जन पुरुष शत्रु होते हुए दिलीप को वैसे प्रिय था जैसे रोगी को कड़वी औषधि या औषधि कड़वी दवा, और दुष्ट मनुष्य प्रिय बंधु होते हुए भी वैसे त्याज्य था जैसे सांप से डसी हुई उंगली। नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम कवि कुलगुरु कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 26वें श्लोक से लेकर के और 30 श्लोक पर्यंत तक अध्ययन करेंगे।
सवेलाव प्रवलयाम परिखीकृतसागराम अनन्य शासनाम उर्वीम सशासयक पुरीमिव। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से देखिए। वेलावप्रवलयाम परिखीकृत सागरम अनन्य शासनाम उर्वीम एक पुरीम इव सशास। संदर्भ पूर्ववत, प्रसंग पूर्ववत। जो अभी वर्णन चल रहा है वो राजा दिलीप का चल रहा है और आपको केवल भावार्थ बताया जा रहा है। वह राजा दिलीप समुद्र के तटरूपी परकोठा वप्रवलयाम और सागर रूपी परिकीकृत सागरम, सागर रूपी चारों तरफ से खाई वाली, ऐसे अर्थात ऐसे एक पुरीम सशास, जैसे एक नगर की तरह शासन करता है, वैसे ही उन्हें पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया बिना किसी परिश्रम के। अनन्य न अन्य शासनाम अर्थात उस शासन, उस पुरी में कोई भी अन्य शासक नहीं हुआ करता था। ऐसी भी उर्वी पृथ्वी पर उन्होंने अनन्य होकर के क्या किया, एक नगरी की तरह क्या किया, शासन किया। तो प्रस्तुत श्लोक में भी जो है उपमा अलंकार है, वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और अनुष्टुप छंद है।